जय हिंद दोस्तों, आज हम चैनल पर फिर से एक जॉब वैकेंसी के बारे में लेके आए हैं आपके लिए। ये है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये जॉब लाई है। डेट ऑफ पब्लिकेशन आप देख सकते हैं, परसों का डेट है 23 जुलाई 2024 की ये जॉब ये एडवर्टीज़मेंट निकाला गया है, जो कि एक भर्ती के लिए है। टीचिंग पोस्ट के नंबर ऑफ़ टीचिंग पोस्ट कई अच्छी खासी नंबर पोस्ट ऑफ टीचिंग पोस्ट आई है, जिसमें भर्ती के लिए जो ये एडवर्टीज़मेंट निकाला गया है। यहाँ पे देखेंगे कौन सी पोस्ट है। ये पोस्ट आप देख सकते हैं पीजीटी लेवल की पोस्ट है, सिर्फ नॉट टीजीटी नॉट पीआरटी, ओनली पीजीटी लेवल की पोस्ट है, जिसके बारे में अपने डिटेल अपने चैनल पे ही अभी देखने वाले हैं कि नंबर ऑफ़ कौन से पीजीटी सब्जेक्ट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, कौन सी आपकी एज लिमिटेशन आपकी कितनी है, एज रिलैक्सेशन कितनी है, और आपको कितने कि कौन से डिग्री चाहिए ताकि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा टेट चाहिए कि नहीं चाहिए इसके बारे में, और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में फुल डिटेल अपने चैनल पे आने वाले हम देखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि इसके संबंधित जॉब से संबंधित मेरे चैनल पे आपको वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। अगर आप इसको बेल आइकन को क्लिक नहीं करेंगे तो फिर आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइमली नहीं मिलेगी, जिससे आपका हो सकता है कि मे बी कोई ऐसी वैकेंसी आपके आप जिसको अप्लाई ना कर पाए आपके सामने से चली जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है आप इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि अगर आपको अप्लाई नहीं करना है तो मे बी आप दूसरे को अप्लाई करना हो तो दूसरे का भला हो। तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स से, दोस्त के, अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने सोशल मीडिया पे इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि आप नंबर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें कवर कर पाए, जाके लोग इसका फ़ायदा उठा पाए। ओके, चलिए आगे देखते हैं फुल डिटेल। इसमें बातें बहुत हो गई। चलिए देखते हैं कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन अब यहाँ पे पोर्टल दिया हुआ है, कहाँ पे आप जा कर के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन पहला प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोसेस दिया है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप क्या कर सकते हैं, आईडी आपको मिलेगी जिससे आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं आगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे अटैच करना है, उसे फ़ीस पेमेंट करना है, देन तब फिर चेक करना है, फिर से अपने आपको फाइनल सबमिट कर देना है। उस सब के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। अब यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट क्या है, सिर्फ पीजीटी के लिए पोस्ट आई है, आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेवात, यहाँ पर 2 इलाके में होगा इसका पोस्टिंग। एप्लीकेशन यहाँ पे डेट ऑफ एडवर्टीज़मेंट है, लेकिन 23 तारीख से परसों से शुरू नहीं हो गया था, शुरू आज से हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना 25 जुलाई से शुरू हुआ है, जबकि 14 अगस्त शाम को 5 बजे तक ये ओपन रहेगा। शाम को सिर्फ 5 बजे तक रहेगा, आप ध्यान रखिएगा, 12 बजे तक मत वेट कीजिएगा। 14 तारीख लास्ट डेट है, जो कि शाम को 5 बजे तक ये फॉर्म फिलअप होगा। यहाँ पे वेबसाइट फिर से एक दिया गया, वेबसाइट जगह जगह पे दिया गया है, जिससे आप कि अगर से स्टार्टिंग में अगर भूल जाए कि क्या है तो आपको आगे भी फिर से वेबसाइट देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑफ द पोस्ट दिया है कि क्या कि कैसे होना चाहिए इसको, कि कैसे आप पास करेंगे, कैंडिडेट कैसे बनेंगे, एक टीचर कैसे बनेंगे वहाँ पे। तो इसके लिए पूरा प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई है, पहले तो यहाँ पे किस वेबसाइट पे जाके मिलेगा। नो अदर मीन्स ऑफ सबमिशन, ऑनलाइन ही होगा, इसके अलावा आप ऑफलाइन जा कर के नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी और तरीके से आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पे नहीं, इशू ऑफ एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पर है कि कब तक आपको हो जाएगा, ये सब के बारे में यहाँ पे जो भी चीज़ आपको इसके संबंधित एडमिट कार्ड है या इन्फॉर्मेशन है, आपको आगे आने समय में आपको बार बार बताया जा रहा है कि आपको इसी वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगा। वो बार बार यही से बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ के लिए आप इसमें जाइए, चाहे एडमिट कार्ड है या फिर फॉर्म फिलअप करना। उसके बाद यहाँ पे ले गाइडेंस ऑफ कि कैंडिडेट के बारे में पूरा बताया गया है कि क्या क्या गाइडेंस होंगी। नंबर पोस्ट पीजीटी लेवल पर है। आगे बढ़ते हैं, आगे सबके लिए नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में पूरा डिटेल के लिए ROH का यहाँ पे जो दिया है ROH मेवात, यहाँ पे इसका डिटेल में दिया गया है क्या है। और यहाँ पे जो दिया गया है इसके बारे में नीचे में सबसे लास्ट में दिया गया, जो कि कुछ चीज़ों में आप जान रहे होंगे, जनरल है, SC है, ठीक है। इसके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है किस किस सब्जेक्ट के लिए है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। अब आते हैं, हम इसको जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं। कितने आपको जो रोक के देखना, जो सब्जेक्ट का वो रोक के देख सकते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन किस किस चीज़ के लिए एब्रीविएशन पूरा दिया गया है। रिजर्वेशन जो ऊपर दिया गया, नंबर ऑफ सीट, उसके बारे में यहाँ पे नीचे दिया गया है, ठीक है।
मतलब ये रिजर्वेशन नहीं है, मतलब कि कैटेगरी है कि किसके लिए कितनी सीट है, किस मतलब कैटेगरी के लिए कितनी सीट है, ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे और दिया गया एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, ये नेसेसरी है, ये क्वालिफ़िकेशन जो यहाँ पे ए और लास्ट में बी है, ठीक है। यहाँ पे ये एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, ज़रूरी है। बाकी जो अदर सब्जेक्ट से संबंधित क्वालिफ़िकेशन वो यहाँ पे पीजीटी कॉमर्स में ये चाहिए, इकोनॉमिक्स में ये चाहिए। जनरली पीजीटी लेवल पे जो आप जानते हैं एमए चाहिए, देन बीएड चाहिए। यहाँ पे परसेंटेज दिया है कि हिस्ट्री एक पीजीटी हिस्ट्री में जाना है तो आपको 50% एमए में चाहिए और बीएड विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएड चाहिए। उसके बाद वैसे ही सारे मतलब सब में है और उसके एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन उसके साथ है, ऐसा नहीं है कि वो आउट है, इसके साथ साथ वो भी है कि वो भी लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्लोजिंग डेट जगह जगह पे दिया गया है, वही क्लोजिंग डेट 14 तारीख है। यहाँ पे क्लोजिंग डेट फिर अगेन दिया गया है। यहाँ पे फिर मतलब कि बताया जा रहा है कि आपको मतलब कि कैसे हो क्या होगा। अब क्या है सिलेक्शन का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, मतलब कैसे आपका मतलब सिलेक्शन होगा एक पोस्ट के लिए। तो इसके लिए आपको 3 मतलब कि पड़ाव से गुजरने पड़ेंगे। पहला है जब आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट उसको नाम दिया गया है, जिसमें एमसीक्यू 100 होंगे और 100 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे इसका समय दिया गया है। आई थिंक इनफ है, मतलब कि 1 मिनट से भी ज़्यादा मिल रहा है आपको एक क्वेश्चन के लिए। तो ये है आपका एक टेस्ट हो गया एमसीक्यू बेस्ड, ये मतलब कि आप देख सकते हैं ये एक टेस्ट हो गया। देन सेकंड, ठीक है, उसके बारे में पूरा दिया गया है कितना ऑप्टेन करेंगे, कितना वेटेज है ये वो। अब सेकंड सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट बायो है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी, जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे सब्जेक्ट नॉलेज अब बेस से स्क्रीनिंग टेस्ट था। अब आते हैं ये 3 घंटे का होगा, आपके 150 नंबर मतलब नंबर के होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, नंबर के होंगे, ठीक है। और ये सब्जेक्ट्स बेस्ड होगा, उसके बारे में ओनली इंग्लिश लैंग्वेज ये वो पूरा डिटेल में दिया गया है कि सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज कैसे होगा। और ये लैंग्वेज दिया गया है कि किस किस लैंग्वेज में टेस्ट लिया गया। बाइलिंगुअल टेस्ट में हिंदी इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट जो है इसके एग्ज़ाम जो है बाइलिंगुअल होंगे, बाकी सब आगे दिया गया। अब थर्ड पड़ाव ये है आपको इंटरव्यू पास करना है। इंटरव्यू का वेटेज भी दिया गया है, 12.5% है इंटरव्यू का वेटेज। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। स्केल टू पे, यहाँ पे पेमेंट लिखा है, ठीक है। हाँ, इसकी भी ज़रूरी होती है, ज़रूरी जाहिर सी बात है जानना कि कितना पेमेंट आपको मिलेगा इतना हार्ड वर्क करके। आप फाइनली अगर सिलेक्शन प्रोसेस मतलब सेलेक्ट होते हैं तो एज लिमिटेशन यहाँ पे दिया है 18 से अबव, जाहिर सी बात है, नॉट मोर देन 42 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया। अब उसके बाद है एज रिलैक्सेशन, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखेंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ये सब हरियाणा का ही ले रहे हैं, अदर स्टेट को नहीं मेज़र कर रहे हैं। उसके बाद जो भी आप एज रिलैक्सेशन आप देख रहे हैं ये पूरा डिटेल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये पूरा रिजर्वेशन पे है बेस्ड है, आप इसको रोकिए पढ़िए, बेटर है कि आप जान सकेंगे, लेकिन हम इतना मतलब कि नहीं कर पाएंगे कि एक एक चीज़ को बताने जाए। तो उसके बाद यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन फ़ीस पे आते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस क्लोजिंग डेट फिर से वही लिख रहा है, ठीक है। कैटेगरी ऑफ यहाँ पे देखेंगे मेल है जो कैटेगरी जनरल कैटेगरी को 1000 है, ठीक है। उसके बाद अदर स्टेट के भी मेल सेम है, जबकि फ़ीमेल के लिए यहाँ पे रियायत दी गई है। फ़ीमेल का आप देखेंगे जनरल कैटेगरी हो या फिर स्टेट उसी स्टेट की हो, दूसरे स्टेट की हो, जो भी फीमेल होनी चाहिए उसका 250 है, जबकि मेल एंड फीमेल जो STSC है ये सब है, ये सब 250। एंड PWD के लिए नील है, ये अच्छा है। फीस है फीमेल की कम है, PWD की नील है, बिकॉज हम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ सकते हैं इसको फिलअप करने के लिए, जाहिर सी बात है। ये सब पूरा आप इसको रोक करके पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पूरा दिया है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, आप कैसे फिलअप मतलब कि कैसे उसको अटैच करेंगे, स्क्रीन करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, उसके बाद उसको अटैच करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से आप चेक कर लीजिएगा, अच्छी तरह से विजिबल है ना वो जिसको आप स्कैन कर रहे हैं अपलोड करने के लिए। आगे यहाँ पे पूरा दिया गया है विड्रॉ एप्लीकेशन। यहाँ पे अब देखिए सिलेबस दिया है, पूरा डिटेल लंबा यहाँ पे जाएगा। सिलेबस दिया है तो हम एक एक चीज़ का सिलेबस अब देखने जाएंगे तो टेक टू मच टाइम। तो मतलब आप इसको ऐसे करिए, वेबसाइट से डाउनलोड करिएगा, अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट
का मतलब डाउनलोड तो पूरा ही होगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेज नंबर का प्रिंट आउट निकाल करके आप अपना तैयारी कीजिएगा। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मतलब कि सिलेबस है कि आपको एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा। जैसे इकोनॉमिक्स है तो आपके लिए ये सिलेबस पैटर्न मतलब इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्चुअल में सिलेबस में सब कुछ डाल देता है, आपको ये भी पता है। फाइन आर्ट है, ये है, मतलब कि आप इसको पूरा नहीं दिखा पाएंगे। आप इसको डाउनलोड करिएगा, उसी में से देखिएगा आपका कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उससे संबंधित आप अच्छे से इसको प्रिंट आउट करके पढ़िएगा। चलिए हिस्ट्री का देख लेते हैं। हिस्ट्री का खाली हम यहाँ पे हिस्ट्री का आप देख लीजिए। मौर्य का है, गुप्तास है, सल्तनत ईरा है, सोसाइटी इकॉनमी है, मुग़ल पीरियड है, वही हिस्ट्री का तो सेम है। मिडिवल पीरियड है, उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी लाया है इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं मेसोपोटामिया, राइस ऑफ यूरोप, नोमैडिक पीपल, पूरा हिस्ट्री कैपिटलिज्म में मतलब कि अच्छा खासा जापान, चाइना सबकी हिस्ट्री मतलब लंबा अच्छा खासा हिस्ट्री का पैटर्न, हिस्ट्री का सिलेबस भी बनाया है। वैसे हिस्ट्री का सिलेबस उतना लंबा लग नहीं रहा है, मतलब ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए। जैसे बात है हड़प्पन दिया है, उसके अलावा और भी चाहता तो मतलब कि लंबा कर सकता था। ठीक है, इतना तो जाएगा ही। मिडिवल पीरियड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ऐसा नहीं है कि सबको डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो हो गया खाली छोटे से। बाकी आपका सब्जेक्ट जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसको गौर से देखिएगा। ठीक है, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।